हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री कंप्यूटर्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेट के 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आपका क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इंटरनेट इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क की एक वैश्विक प्रणाली है। ऑप्शन ए आपका ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि ट्रू आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इंटरनेट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। ऑप्शन ए टीसीपी, जिसका पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी आईपी, जिसका पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, यानी कि टीसीपी और आईपी दोनों। ऑप्शन डी एचटीटीपी, जिसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि टीसीपी और आईपी दोनों प्रोटोकॉल का यूज करता है इंटरनेट डिवाइसेज को कनेक्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया के आधार पर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन बी 3 प्रकार के, ऑप्शन डी 4, ऑप्शन डी 6 प्रकार के होते हैं। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर। ट्रांसमिशन मीडिया के आधार पर आपका नेटवर्क जो है 2 प्रकार का होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। साइज के आधार पर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के। 3 प्रकार के आपका जो है साइज के आधार पर नेटवर्क के प्रकार होते हैं। ये तीनों के नाम याद रखेंगे, लैन, वैन, मैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। टोपोलॉजी के आधार पर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 4 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन बी 5 प्रकार के, ऑप्शन सी 6 प्रकार के, ऑप्शन डी 7 प्रकार के होते हैं। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 प्रकार के टोपोलॉजी के आधार पर आपके नेटवर्क के प्रकार होते हैं। पांचों टोपोलॉजी का नाम भी याद रखेंगे, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से कौन सा टोपोलॉजी का प्रकार है। ऑप्शन ए बस टोपोलॉजी, ऑप्शन बी स्टार टोपोलॉजी, ऑप्शन सी मेश टोपोलॉजी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से सभी। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि बस, स्टार और मेश तीनों ही आपके जो है टोपोलॉजी के प्रकार हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बस टोपोलॉजी के रीढ़ की हड्डी मेन वायर को कहा जाता है। ये ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन था, इसमें ऑप्शन हमने दे दिया है, तो ये आपका बिल्कुल ट्रू आंसर हो जाएगा। इसे मेन केबल के नाम से भी जाना जाता है। मेन केबल जो होता है आपका बस टोपोलॉजी का, इसे रीढ़ की हड्डी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लैन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क होता है। तो आपका जो है इसमें भी ऑप्शन दे दिया गया है, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि ट्रू। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मैन का पूरा नाम क्या होता है? मैन का पूरा नाम होता है ऑप्शन नंबर बी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क साइज के आधार पर ये नेटवर्क का एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन है आपका, वैन का पूरा नाम क्या होता है? तो वैन का पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। आपका वैन का पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी सीमित एरिया के लिए किस नेटवर्क का उपयोग किया जाता है? किसी सीमित एरिया का मतलब क्या है? जैसे लाइब्रेरी हो गया, आपका स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया या स्मार्ट होम हो गया, ऐसे एरिया को आप सीमित एरिया कह सकते हैं। जिसका एक विशेष क्षेत्र होता है उसे आप सीमित एरिया कह सकते हैं। उसमें किस नेटवर्क का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लैन, ऑप्शन बी मैन, ऑप्शन सी वैन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लैन, जिसका पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। यह किसी सीमित क्षेत्र के लिए उपयोग किया जाने वाला नेटवर्क है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, स्मार्ट होम, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल या कॉलेज स्कूल में किस नेटवर्क का यूज किया जाता है? तो याद रखेंगे लोकल एरिया नेटवर्क का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ऐसा नेटवर्क जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर ए लैन, ऑप्शन नंबर बी वैन, ऑप्शन नंबर सी मैन, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क जो है ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में यदि आपको किसी डिवाइस को कनेक्ट करना है तो आपका यहाँ काम करता है वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से कौन सा वाइड एरिया नेटवर्क का प्रकार है? ऑप्शन नंबर ए वायरलेस नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी पब्लिक नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव, यानी कि वायरलेस नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क और प्राइवेट नेटवर्क तीनों ही वाइड एरिया नेटवर्क के प्रकार हैं। वायरलेस नेटवर्क होता क्या है? तो ऐसा नेटवर्क जो बिना वायर के, यानी कि जिसमें केबल की आवश्यकता नहीं होती है, उसे वायरलेस नेटवर्क कहते हैं। पब्लिक नेटवर्क जो आम जनता यूज करती है उसे पब्लिक नेटवर्क कहते हैं। इसके यूजर अधिक होते हैं और इस पर ट्रैफिक अधिक होने के कारण इसकी स्पीड कम और ज़्यादा होती रहती है। प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है? प्राइवेट नेटवर्क किसी विशेष व्यक्ति के लिए जो नेटवर्क बनाया गया होता है उसे प्राइवेट नेटवर्क कहा जाता है। इसे पर्सनल नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। PSTN का पूरा नाम पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क होता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ट्रू, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, टोपोलॉजी जिसमें सेंट्रल हब का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बस टोपोलॉजी, ऑप्शन बी ट्री टोपोलॉजी, ऑप्शन सी मेश टोपोलॉजी, ऑप्शन डी रिंग टोपोलॉजी। तो किस टोपोलॉजी में सेंट्रल हब का यूज किया जाता है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसमें जो है बस में मेन वायर का यूज किया जाता है। ट्री आपका पेड़ के आकार का होता है। मेश टोपोलॉजी में एक दूसरे से सभी कंप्यूटर जुड़े रहते हैं। और रिंग टोपोलॉजी जो होता है आपका,
ये गोले के आकार का यानी कि एक छल्ले के आकार में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, एक ऑप्शन इसमें हम बनाते हैं स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी ही आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सेंट्रल हब होता है, एक सेंट्रल हब होता है जिससे जो है स्टार की डिजाइन में सभी डिवाइसेज जैसे पीसी हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है या कोई सर्वर हो सकता है, जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नेटवर्क प्रोटोकॉल नियमों का एक समूह है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ट्रू। आपका जो नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है ये नियमों का समूह होता है, यानी कि ग्रुप्स ऑफ रूल आपका नेटवर्क प्रोटोकॉल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17, एफटीपी का पूरा नाम होता है। तो एफटीपी का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन ए फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी फाइल ट्रांसफ़र फिजिकल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो होता है आपका एफटीपी का पूरा नाम होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, टीसीपी का पूरा नाम होता है। ऑप्शन ए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आपका टीसीपी का पूरा नाम होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, आईपी का पूरा नाम होता है। तो आईपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी का पूरा नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 20, टीएफटीपी का पूरा नाम होता है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ट्राइवियल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ट्राइवियल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल